वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादुरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। यत्कृपा पूर्णमात्रेण मादृशो मन्द्रधीनरः लेखने कवने शक्तः वन्द्यश्रीन कांकरो गुरु। बड़े सौभाग्य की बात है कि आज जन्माष्टमी के दिन ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ जिन्होंने वेद विज्ञान पर विस्तृत लेखन किया और इसी जन्माष्टमी के दिन हमारे जो लक्ष्मी राम जी महाराज स्वामी जी हुए थे, उनके गुरु जो कृष्ण राम जी भट्ट थे, उनका जन्म भी जन्माष्टमी के दिन ही हुआ था। दोनों ही जयपुर में अच्छी ख्याति प्राप्त की और अपने क्षेत्र में दोनों ही विद्वान थे। कृष्णराम जी भट्ट भी कालिदासोपम जिनको कहा साहित्य में और आयुर्वेद में धन्वंतरि वैद्य के लक्ष्मी राम जी महाराज उन्हीं के शिष्य थे। तो ऐसे महापुरुष जो होते हैं वो वास्तव में भगवान के अवतार ही होते हैं। यहाँ आकर के हमें कई बातें, नई नई बातें और अन्वेषणपूर्ण बातों को बताते हैं और हमारा जीवन सार्थक करते हैं। मैंने उनके दो शिष्य सुरजनदास जी स्वामी और आचार्य नवल किशोर जी कामकर, दोनों के दर्शन किए हैं। दोनों इतने धुरंधर विद्वान थे जिनके बारे में क्या कहा जाए। तो वो ही इतने विद्वान थे तो उनके गुरु तो न जाने कितने विद्वान होंगे। उन्होंने काफ़ी ग्रंथ लिखे, कुछ ग्रंथ देखने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। एक हमारे आयुर्वेद के विद्वान गुजरात के हुए हैं मूलशंकर द्विवेदी, उन्होंने एक पारद विज्ञानीयम करके एक किताब लिखी। मैं उस को वो जो वैद्यनाथ प्रकाशन है उससे प्रकाशित हुई, उसको मैं पढ़ रहा था तो उसमें उन्होंने अपनी भूमिका में लिखा कि पारद से वायुयान बनाने का जो वर्णन है वो इंद्र विजय में, ओझा जी की पुस्तक इंद्र विजय में। मैंने सुरेंद्र जी से बात की कि इंद्र विजय का वैसे संस्कृत तो थोड़ी बहुत समझते हैं लेकिन उनकी संस्कृत तो बहुत क्लिष्ट होगी, इसलिए संभवतः एक समझ में आए या ना आए। तो मैंने कहा कि इसका अनुवाद हिंदी में अनुवाद है क्या? उन्होंने कहा कि हाँ हमारे पास उपलब्ध है। वो पुस्तक मैं पढ़ रहा हूँ, देख करके इतने विषयों पर और इतनी गंभीर विवेचना, बड़े आश्चर्य होता है। आज का ये ओझा जी का प्रोग्राम कई साल से आप कर रहे हैं और मेरा सौभाग्य है कि मैं भी इसमें शरीक होता हूँ। आपके थोड़ा सूक्ष्म रूप है और विस्तृत रूप में भी किया गया है। पहले एक बार आयुर्वेद के विषय में उन्होंने व्याख्यान के लिए कहा था मुझे, और मैंने उसमें आयुर्वेद के संबंध में जो एक त्रिविध औषध का वर्णन चरक संहिता में आता है उसका जो वर्णन किया था। तो आपकी कई दिनों से इच्छा थी कि उसके ऊपर आप स्वतंत्र एक व्याख्यान दें। वैसे मैं इस योग्य तो नहीं हूँ, लेकिन आपने मुझे कहा तो उस व्याख्यान को प्रारंभ करने से पहले आज जन्माष्टमी है, इसलिए जन्म भगवान कृष्ण के संबंध में दो गणाक्षर प्रस्तुत करता हूँ कि रवि तन या के तट लीला जी ने की नीउन असुरारी श्याम चरणन ठोर चाहिए। नील कमलन श्याम आभा को चुरान वारो प्यारो जग रखवारो चित छोर चाहिए। मिट जाए रात ये श्याम के वियोग वारी उर्के विकास बेदर से भोर चाहिए। अर काव्य जे सकल करुणा की कथा कहे उन्हें कृष्ण करतार की कृपा की कोर चाहिए। कृष्ण करतार की कृपा की कोर चाहिए। चारू लंगे अंधियारो 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 नंद को दुलारो एक मेव उजियारो है। अर कोई ना सहारो
सबे स्वार्थ पिटारो, यहाँ एक बंसी वारो ही हमारो प्राण प्यारो है। काये को सहारो सब परिवारो, ब्रह्म भारो जग रखवारो, जासु होवते गुजारो है। दीन दुख टारो जिन भगत उबारो वह, श्याम ही हमारो घन श्याम ही हमारो है। अब मैं जिसके लिए मुझे विशेष आग्रह करके बुलाया गया उस पर कुछ चर्चा प्रारंभ करता हूँ। हमारे आयुर्वेद में चरक संहिता आयुर्वेद के 8 भाग किए गए हैं। उनमें एक काय चिकित्सा है। काय नाम अग्नि का है। अग्नि से संबंधित जितनी भी विकृतियाँ होती है वो काय चिकित्सा के अंतर्गत आती है। आयुर्वेद में 13 प्रकार की अग्नियों का वर्णन किया गया है। हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नि होती है। एक जाठराग्नि जो मुख्य है, इसके अतिरिक्त 5 भूताग्नि और 7 दहत्वग्नि होती है। इस प्रकार कुल 13 अग्नियों का वर्णन है। इन अग्नियों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं वो काय चिकित्सा में वर्णित है। आयुर्वेद के चरक संहिता में जो पहला अध्याय है उसमें आयुर्वेद के अवतरण के विषय में बताया गया कि जब संसार में रोगों का प्रादुर्भाव हुआ, पहले सब संयम से रहते थे, अपनी चर्या सही रखते थे, पथ्य का अच्छा पालन करते थे, अपथ्य का त्याग करते थे, इसलिए रोग होते ही नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे कुछ काल का स्वभाव और कुछ लोगों का प्रमाद, उसके कारण रोगों का जब प्रादुर्भाव होने लगा, लोग कष्टों से व्यथित हुए, तब सब ने मिलकर के ऋषियों ने, उनका वर्णन आता है करीबन 50 से भी अधिक ऋषि मिलकर के हिमालय की कंदराओं में बैठ कर के और सब ने एक गोष्ठी की। और वहाँ सब एकत्र जितने भी महानुभाव ऋषि महर्षि इकट्ठे हुए, उनके समक्ष उन्होंने चिंता प्रकट की कि यहाँ पर जो इस प्रकार के रोग हो रहे हैं उनकी निवृत्ति के लिए क्या उपाय किया जाए। तब भी सब ने कहा कि यहाँ कोई भी इस धरा पर आयुर्वेद को जानने वाला नहीं है, तो आयुर्वेद के जानने के लिए हमें स्वर्ग की परंपरा जो आयुर्वेद की है वहाँ से वो ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। तो सब ऋषियों ने मिलकर के और अपना एक प्रतिनिधि नियुक्त किया, वो भरद्वाज ऋषि को किया। स्वर्ग में सबसे पहले ब्रह्मा जी ने आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। वो तो स्वयंभू थे, उनको ज्ञान करने की जरूरत नहीं थी, वो तो स्मरण मात्र से उत्पन्न होने वाला ज्ञान था उनके पास। तो उन्होंने आयुर्वेद के ज्ञान को प्रकट किया। उस आयुर्वेद के ज्ञान को ब्रह्मा जी ने दक्ष प्रजापति को उपदेश दिया। प्रजापति से अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य कहे गए हैं, उन्होंने उस आयुर्वेद के ज्ञान को प्राप्त किया और अश्विनी कुमारों से फिर इंद्र ने उस ज्ञान को प्राप्त किया। तो जो भरद्वाज ऋषि उस स्वर्ग में जब गए, सभी ऋषियों के आदेश के अनुसार वहाँ जब गए तो वहाँ उन्होंने इंद्र से वो आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त करके वो धरा पर आए और कई विद्वानों के समक्ष अपना सारा ज्ञान जो वहाँ से सीख आए थे उसका उपदेश दिया। उनमें एक आत्रेय पुनर्वसु करके एक ऋषि थे, वो उनके शिष्य थे और उन्होंने उस अत्रि ऋषि के पुत्र थे वो, इसीलिए उनका नाम आत्रेय था। पुनर्वसु नक्षत्र में हुए इसलिए आत्रेय पुनर्वसु के नाम से वो प्रसिद्ध हुए। उनके 8 शिष्य थे, उनमें अग्निवेश करके एक शिष्य प्रधान मुख्य शिष्य था। उस अग्निवेश ने अग्निवेश संहिता करके एक पुस्तक लिखी, उनके उपदेशों का सारा संग्रह किया। अब समय के अनुसार वो अग्निवेश संहिता कुछ लुप्त हो गई, कुछ खंडित हो गई और समय के अनुकूल नहीं रही। उस समय भोजपत्रों पर, ताड़पत्रों पर लिखा करते थे, कुछ दीमक खा जाती थी, कुछ असावधानीवश अन्य त्रुटियाँ रह जाती थी, उससे वो क्षतिग्रस्त हो जाता। तो एक चरक नाम के पंडित हुए, आयुर्वेद के विद्वान हुए, उन्होंने उस अग्निवेश संहिता का प्रतिसंस्कार किया। प्रतिसंस्कार का मतलब ये है कि जहाँ से जो विषय छूट गया है उसको अपनी ओर से जोड़ना, जो विषय खंडित हो गया है वहाँ क्या होना चाहिए इसकी कल्पना करके उसको सही रूप से परिष्कृत करना, ये प्रतिसंस्कृता का कार्य होता है। लेकिन काल की ये हुई कि आखिर में चरक संहिता के भी
चिकित्सा स्थान के 17 अध्याय और अंत के जो कल्पस्थान और सिद्ध स्थान के 12-12 अध्याय हैं वो भी लुप्त हो गए, कहीं भी उपलब्ध नहीं हुए। तो पंजाब के एक वैद्य थे जिनका नाम था दृढ़बल, उन्होंने उस संहिता को पूर्ण किया, लेकिन चरक के उस कृतित्व को, चरक के उस संपादन को उन्होंने हूबहू वैसे के वैसे रखा और नाम चरक संहिता ही रखा, अपना दृढ़बल का नाम उन्होंने नहीं दिया। हालांकि दृढ़बल ने भी चरक से के बराबरी काम किया, लेकिन फिर भी उस चरक संहिता का नाम चरक संहिता ही रखा गया। मेरे ख्याल से मैंने जितने भी मेरी छोटी सी उम्र में या जितने भी गुरुजनों के संपर्क में आकर के जो देखे हैं ग्रंथ, उनमें 2 ही ग्रंथ ऐसे हैं, एक चरक संहिता, एक महाभारत, जिसमें ये गर्वोक्ति है कि यदि हास्ति तद अन्यत्र यन्ने हास्ति तत् क्वचित्, जो इसमें है वो सब जगह मिलेगा और जो इसमें नहीं है वो कहीं भी नहीं मिलेगा। ये गर्वोक्ति या तो महाभारत में हुई है या चरक संहिता। हमारा सौभाग्य है कि हमारे कल्याण प्रसाद जी महाराज करके एक चरक संहिता हमको पढ़ाया करते थे और उनको चलती फिरती चरक संहिता कहते थे। हजारों श्लोकों का इतना मोटा महाभारत भागवत जितना बड़ा ग्रंथ है वो उनको कंठस्थ याद था, और कभी भी आप कभी भी पूछ लो वो कभी पुस्तक लेकर के नहीं आते थे और बिना पुस्तक के 2 घंटे तक लगातार व्याख्यान देते थे। संस्कृत में व्याख्यान होते थे, संस्कृत में सारी पढ़ाई होती थी। चलती फिरती संहिता, चरक संहिता उनको कहा करते थे। और भी बहुत से विषयों के ज्ञाता थे, लेकिन चरक संहिता के विशेष रूप से। तो जब मैं पढ़ता था उस समय हमारे फाइनल में, विश्वाचार्य के फाइनल में जब विदाई समारोह होने लगा छात्रों का, तब मैंने वहाँ उनकी प्रशस्ति में एक कवित्व कहा कि भुवन त्रयी में मृत्युलोक अति उत्तम है, मृत्युलोक में तो जरायुज ही प्रधान है, मनुज जरायुजों में मनुजों में ज्ञानी जन है, ज्ञानियों में भी तो देह ज्ञानी ज्ञानवान है। देह ज्ञान में भी काय ज्ञान मुख्य रूप से है, काय ज्ञान निमित्त तो चरक महान है, और चरक में स्थित गूढ़ अर्थ के लिए प्रशस्त गुरु श्री कल्याण जी ही विपुल धीमान है। तो ये बात जब सुनाई गुरुजनों ने और छात्रों ने बड़ी प्रशंसा की और उन्होंने कहा कि एक बार और सुनाओ बेटा। गुरुओं ने कहा तो मैंने एक बार और सुनाया। ये बात सन 1965 की है, मार्च के महीने की। इतनी देर में हमारे डायरेक्टर थे उस समय प्रेम शंकर जी, वो आ गए तो सब ने कहा कि नहीं वो पद्य एक बार और सुनाओ। तो इस प्रकार से ये पद्य मैंने 3 बार सुनाया। अब इसके बाद में ये कहने का जो मूल विषय है उस पर मैं आता हूँ कि चरक संहिता का जो 11वां अध्याय है, ये भूमिका बनाई है। 11वां अध्याय जो है उसमें बहुत से प्रमुख विषयों पर चर्चा की गई है। वहाँ अग्निवेश प्रश्न करता है या और शिष्य हैं वो सभी प्रश्न करते हैं और पुनर्वसु आत्रेय उसका उत्तर देते हैं। तो चरक संहिता में इसी प्रकार से जो आत्रेय पुनर्वसु ने उपदेश दिया उसका अग्निवेश ने संग्रह किया। इसलिए जगह जगह हर अध्याय के ऊपर ये लिखा हुआ है कि जो आत्रेय पुनर्वसु गुरु ने जो हमें बताया है उसका मैं संकलन कर रहा हूँ, मेरी तरफ से कुछ नहीं है। तो 11वां जो अध्याय है उसमें कई विषयों को उन्होंने अलग अलग ढंग से कहा है, लेकिन एक त्रिसूत्र करके त्रिऔषध का वर्णन किया है। त्रिऔषध का वर्णन करने में विद्वानों का ये है कि जो ब्रह्मा ने त्रिसूत्र के रूप में आयुर्वेद को प्रकट किया। त्रिसूत्र हैं हेतु, रोग से संबंधित, रोग किस कारण से होता है वो हेतु, और रोग का लिंग माने रोग के लक्षण क्या होते हैं उसका, और औषध। ये 3 प्रकार की जो विधाएं हैं उन सब को संग्रहित करना, एक जगह करना, ये आयुर्वेद की त्रिसूत्र कहलाता है। तो ये जो त्रिऔषध के नाम से जो कहा गया है वो उसमें पूरा त्रिसूत्र आ गया। त्रिऔषध कौन सी है कि उसमें पहला है देव व्यपाश्रय चिकित्सा। देव व्यपाश्रय चिकित्सा वह चिकित्सा है जो देव से संबंधित, पूर्व जन्म के जो अपने कर्म हैं उनसे संबंधित कोई रोग होते हैं जिनका उपचार करने के बाद में भी वो ठीक नहीं हो पाते हैं। ऐसी कर्मज जो व्याधियाँ होती है उनके लिए देव व्यपाश्रय, और जो कर्मज व्याधियाँ होती है वो
देवकृत होती है, और पुरुष से के द्वारा जो पैदा की गई उस रोग हैं वो पुरुषकृत होते हैं। लेकिन ये देवोपाश्रय चिकित्सा दोनों में ही काम आती है, सभी प्रकार के रोगों में काम आती है। वैसे मुख्य रूप से जो पूर्व जन्म के पाप किए हुए हैं उनके अंतर्गत आती है। आयुर्वेद में जगह जगह लिखा है कि कोई भी रोग हो, वो जब हम अधर्म चाहे इस जन्म में करो चाहे या पूर्व जन्म में किया हो, उस अधर्म के कारण ही रोग होते हैं। तो उस अधर्म को मिटने के लिए देव व्यपाश्रय चिकित्सा आवश्यक है। वहाँ बताया गया है कि अधर्म क्या है, तो अधर्म की लंबी चौड़ी परिभाषा करते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत लंबी बातें हो जाएगी। लेकिन वहाँ ये बताया कि हमारे आयुर्वेद में 3 प्रकार के कारण बताए हैं रोग के कारण बताए हैं। पहला है असात्मेंद्रियार्थ संयोग। असात्मेंद्रियार्थ संयोग का मतलब ये होता है कि हम जो भी, जैसे अपनी इंद्रियां हैं, हम आँख से देखते हैं, आँख से बराबर सही देखना ये समयोग कहलाता है। और समयोग में जो काम हम करते रहते हैं तो वो स्वास्थ्य का परिचायक है, उससे हमारा स्वास्थ्य बना रहता है। लेकिन यदि उसका अतियोग होता है या हीन योग होता है या मिथ्या योग होता है तो रोग होते हैं। आँख का काम देखना है, हम उससे नहीं देखते हैं तो भी दृष्टि दोष होगा, दृष्टि में खराबी होगी। और खूब ज़्यादा देखते हैं दिन रात तो भी गड़बड़ होगी, आंखों में विकृति आएगी। और विकृत होकर के मिथ्या रूप से उसको देखते हैं आँख से तो वो भी विकृतियाँ होंगी। तो इसको कहते हैं असात्मेंद्रियार्थ संयोग। सात्मेंद्रियार्थ संयोग रोग स्वास्थ्य का कारण है, लेकिन अस्वास्थ्य जो है, असात्मेंद्रियार्थ संयोग है, वो रोग का कारण बनता है। दूसरा बताया रोग का कारण प्रज्ञापराध। प्रज्ञापराध का ये मतलब होता है कि धी, धृति और स्मृति ये जब लुप्त होकर के मनुष्य अपना निर्धारित जो कार्य है या जो स्वास्थ्यप्रद कार्य है, उचित कार्य है, उसको छोड़ करके अनुचित कार्य करता है, तब रोग पैदा होते हैं। सबसे मुख्य कारण ये प्रज्ञापराध बताया गया है, क्योंकि हम जो भी गलती करते हैं वो प्रज्ञापराध होता है। हमें मालूम है कि ये चीज़ हमारे गड़बड़ हो रही है शरीर में, ये चीज़ खाने से गड़बड़ ज़्यादा होगी, लेकिन फिर भी अपन खा लेते हैं कि कोई बात नहीं, खा लेते हैं आज। ये प्रज्ञापराध। पश्चन्नपि न पश्यति, जानते हुए भी मूर्खता कर लेते हैं, प्रमाद कर लेते हैं, ये सब बुद्धि की खराबी के कारण होते हैं और इसीलिए रोग होते हैं। अधिकतर रोग ऐसे होते हैं। बरसात के उसके अंदर नहीं जाना चाहिए, बारिश में भीगना नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी या क्या होता है, इतने से दूर तक जुकाम लगी हुई है फिर भी चले जाते हैं, ये प्रज्ञापराध। तो इतनी जो बुद्धि की विकृति होकर के हम गलत निर्णय लेकर के जो कार्य कर रहे हैं वो सब प्रज्ञापराध में आते हैं। चरक संहिता के जो व्याख्याकार हैं चक्रपाणी, वो कहते हैं ये अधर्म है, वो भी एक प्रकार से प्रज्ञापराध के अंतर्गत ही आता है, तो उनको प्रज्ञापराध में लिया है। लेकिन भट्टारक हरिश्चंद्र जो चरक संहिता के सबसे पहले व्याख्याकार हैं, वो कहते हैं कि अधर्म ये परिणाम, जो तीसरा जो रोग का कारण बताया गया है, जो स्वभाव काल के स्वभाव से रोग पैदा होते हैं, उसके अंतर्गत आता है। खैर ये आयुर्वेद की लंबी चौड़ी बातें हैं, उनके अंतर्गत विषय को विस्तार देने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको केवल यही जो स्वामी जी का प्रस्ताव था, उनकी इच्छा थी, जिस विषय को लेकर के उन देव व्यपाश्रय चिकित्सा के विषय में, औषध के विषय में, हाँ एक चर्चा मैं ये और कर दूं कि देव व्यपाश्रय के साथ में एक युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा है। युक्ति व्यपाश्रय जो भी हम औषधि के रूप में उपचार करते हैं वो युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा है। ये युक्ति व्यपाश्रय चिकित्सा कहलाती है, औषध के द्वारा जो चिकित्सा की जाती है। और तीसरा जो है वो सत्वावजय। सत्वावजय जो अहित जितने भी प्रकरण हैं जो रोग को बढ़ाने वाले हैं, उनके विषय में मन को नियंत्रित करना, ये सत्वावजय है। इन तीनों के मिश्रण से, मेल से, तीनों के मेल से ही चिकित्सा पूर्ण रूप से संपादित होती है। तो जो देवोपाश्रय चिकित्सा है उसके आचार्य ने 13 भाग किए, और 13 भाग में जो सर्वप्रथम आता है विषय
वो है मंत्र। मंत्र की कई प्रकार की व्याख्याएं की गई है। ओझा जी ने भी उनके विषय में खूब लिखा है, आप लोगों ने भी पढ़ा है। मैं खास तौर से रोग के विषय में जहाँ भी प्रश्न आता है वहाँ महामृत्युंजय का जो जप है ये सबसे बड़ा मंत्र है। और रोगियों से जितने भी महाभारत का एक श्लोक है कि किम तस्य बहुवीर मंत्रे भक्तिर यस्य जनार्दने नमो नारायणेति मंत्र सर्वार्थ साधक पर। तो नमो नारायण ये मंत्र ऐसा है जिससे सब प्रकार की सिद्धि होती है। रोग की स्थिति में यदि हम श्री कृष्ण शरणम केवल यही ले लेते हैं या और कोई भी अपना इष्ट जो है उससे प्रार्थना करते हैं तो अवश्य उसका फल मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और महामृत्युंजय जप के बारे में तो मेरे सैकड़ों अनुभव हैं। कई रोगी ऐसे आए हैं जिनको हमने निर्णय करके बताया है कि ये मंत्र का जाप करने से तुम्हें सफलता मिलेगी। मैं मेड़ता सिटी में था, एक व्यक्ति जो सुपारियाँ ज़्यादा खाता था, गले में उसके दर्द होने लगा, दिखाया डॉक्टरों को तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे कैंसर हो गया है। वो बड़ा घबराया आया, उसको हमने औषधि तो दी ही, लेकिन साथ में कहा कि महामृत्युंजय का जाप करते रहो, अभी प्रथम स्टेज है, पहला है अवस्था है और जल्दी ठीक होने की संभावना है। इसलिए कई दिनों तक उसने जप किया। फिर जाकर के वहाँ बम्बई में उसने जांच कराई ईश्वर की कृपा से, और उस महामृत्युंजय का ही मैं तो फल मानता हूँ कि वहाँ कह दिया कि तुम्हारे किसने बता दिया आपको कैंसर नहीं, और वो अभी तक जिंदा है। तो ये कई उदाहरण हैं मेरे पास ऐसे, हर एक मंत्र के अलग अलग, और उनके हिसाब से कईयों को लाभ मिला है और मिलता रहेगा। मंत्र की महिमा बहुत विस्तृत बताई गई है। ऐसे बहुत से मंत्र हैं, कोई भी अपने धर्म के अनुसार, अपने इष्ट के अनुसार प्रार्थना करता है तो वो जरूर सफल होता है, इसमें कोई, क्योंकि नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, उनका नाम जपने से चारों तरफ मंगल ही होता है, 10 दिशाओं में मंगल होता है, तब आरोग्य प्राप्त क्यों नहीं होता। जो दूसरे नंबर की इस देव विपाश्रय चिकित्सा में मंत्र के बाद में उन्होंने बताया है वो औषधि धारण है। औषधि धारण हमारे आयुर्वेद में भी और तंत्र शास्त्र में भी कई ऐसी औषधियों का उल्लेख किया गया है जिनका धारण करने से रोग का निवारण होता है। आयुर्वेद में एक स्थान पर आता है ज्वर के प्रकरण में कि एक सहदेवी जड़ी बूटी होती है, उसकी जड़ को चोटी में बांधने से बुखार उतर जाता है, और ये इसका प्रभाव हमने कई बार देखा है। टेम्परेचर हाई हो गया है, उसको डाउन करने के लिए वो सहदेवी की जटा हमने लगाई है और तापमान कम हो गया है। तो ऐसे कई उदाहरण है। और दूसरी जगह अपस्मार का प्रकरण आता है, जो मिर्गी आती है, उसमें बताते हैं कि जायफल की माला बना करके वो पहरे तो उसमें बहुत लाभ मिलता है। जिसको पीलिया हो जाता है उसको अपामार्ग, जिसको ओंगा कहते हैं, और पुनर्नवा जिसको साटी कहते हैं, उसकी माला बना करके गले में पहनी जाती है। ऐसे कई उदाहरण हैं। जो सद्य प्रसवा है, जिसको डिलीवरी होने वाली है, ऐसी माता बहनें कोई है तो उनको प्रसव सुखपूर्वक हो जाए, आजकल तो ऑपरेशन वगैरह करने लग गए, उस काल में ऐसे प्रयोग होते थे। उसके कलिहारी नाम की एक बूटी का वर्णन आता है और एक अपामार्ग का भी वर्णन आता है कई स्थान पर। तो उसका धागे में उस जड़ को बांध देने से सुखपूर्वक प्रसव हो जाता है, ऐसा उल्लेख है और हमने कई बार प्रयोग किए हैं। अपामार्ग का हमारे समय में, अब तो ये आयुर्वेद के इंजेक्शन बंद हो गए, इंजेक्शन एक कंपनी बनाती थी और हमने कई ऐसी गर्भवती महिलाओं को ये लगाए हैं, उनको लाभ मिला है, कोई और दूसरे उपचार की जरूरत नहीं पड़ी, सुखपूर्वक प्रसव हुआ है, साथ में औषधियाँ भी दी है। तो कहने का मतलब, एक काबरा जी की मैंने पुस्तक पढ़ी, प्रसंगवश मुझे वो बात याद आई कि उनकी पुत्र वधू को प्रसव होने वाला था। तो मेरे जैसे कोई जानकार थे, वैद्य होंगे या वृद्ध आदमी थे, तो उन्होंने कहा कि भाई उनके पास थी वो जड़ी, हो सकता है वो अपामार्ग हो या कलिहारी हो। तो उन्होंने कहा कि बेटा इसको यहाँ कमर के बांध लेना,
और जब डिलीवरी हो जाए इसके बाद में तत्काल इसको खोल देना। सुखपूर्वक भगवान की दया से डिलीवरी हो गई, हुई वहाँ हॉस्पिटल में, कोई ऑपरेशन की वगैरह जरूरत नहीं हुई। अब संयोगवश वो जो उन्होंने कहा था ना कि इसको खोल देना, वो खोल ही नहीं, भूल गए और ही कामों में लग गए। अब उसको ब्लीडिंग होने लगा, रक्तस्राव तेज होने लगा। रक्तस्राव होते होते समय ही नहीं, खूब डॉक्टर ने इलाज कर लिया, कई इंजेक्शन लगा दिए, कई दवाइयाँ दे दी, लेकिन खून रुके ही नहीं। आखिर में कहा कि उसको खून देने की जरूरत है, तो खून भी दिया गया, लेकिन फिर भी खून नहीं रुके। दादाजी इसकी ऐसी स्थिति हो गई उस महिला की कि वो अब मरणासन्न है, मरने वाली। तो उसके ससुर ने कहा कि भाई ऐसी स्थिति है तो मैं देखे बहू का जाकर के एक बार अंतिम दर्शन तो कर लो। वो गए तो उन्होंने देखा कि वो वहाँ जड़ी बंधी हुई थी, नजर पड़ी उनकी संयोग से। अरे कहते इसको खोला ही नहीं क्या तुमने? कहा नहीं खोला हमने, तो जाने नहीं। अरे खोलो कहते इसको, तत्काल खोले, खोलते ही वो रक्त शराब बंद हो गई। तो ऐसी सी जड़ी बूटियों का उल्लेख मिलता है, और ऐसी कमाल की आजकल इन बातों पर विश्वास नहीं करते लोग, लेकिन ऐसा वर्णन है और हमने कई बार अनुभव भी किया, और वैद्यों ने भी बहुत से किए। तो ये औषधि का प्रभाव मैंने आपको संक्षेप में ये बताया है। इस पर भी एक एक विषय पर इस पर लंबे चौड़े व्याख्यान दिए जा सकते। तीसरा जो उन्होंने कहा है उसी देव व्यापाश्रय चिकित्सा में, वो मणि धारण, जो भी अपन रत्न वगैरह पहनते हैं ये सब मणि धारण के अंदर। कोई भी अंगूठी में रत्न जो भी है, लेकिन ये सब ज्योतिषी को, जो उसका जानकार हो, उसको उसके परामर्श के अनुसार ही धारण करने चाहिए, अन्यथा लाभ की बजाय हानि भी हो सकती है। गोपाल शरण जी गर्ग जो सुदाने जी के संपादक आपने मिले हुए हैं आपसे, तो वो उन्होंने एक बार मुझे किस्सा बताया कि मैं एक महाशय मेरे पास आया करते थे, बड़े शांत स्वभाव के और सज्जन आदमी थे, लेकिन उन्होंने को किसी ने बता दिया कि ये पन्ना है ना, तुम पहनो और तुम्हारी उन्नति हो जाएगी। उन्होंने वो जो ही पन्ना पहना और वो इतने उग्र हो गए कि सारे दिन भर ना बच्चों को मारना, पीटना, जोर जोर से बोलना। ये क्या हुआ? उनको ये ध्यान नहीं रहा कि अपन ने ये पन्ना पहना, इसके बाद में ये हुआ। फिर तत्काल है ना गोपाल शरण जी गर्ग ने कहा कि ये आपका स्वभाव ऐसे कैसे हो गया? क्या मालूम कैसे हो गया? अरे यार ये पन्ना कब से पहना तुमने? किसी को पूछा कैसे पहन लिया? नहीं कोई बताया था, कोई ऐसा ही कम जानकार होगा। तत्काल उन्होंने उस पन्ने को निकाला। तो ऐसे कहने का मतलब ये ज्योतिषियों का विषय मेरा विषय नहीं है, लेकिन इस पर भी काफ़ी आयुर्वेद में लिखा हुआ है, इसलिए इस विषय को भी अपन यूँ नहीं नकार सकते, इनका भी महत्व है। और इस प्रकार से इस मणि धारण का भी उल्लेख किया गया। तो जो तीसरा, इसके बाद में जब आता है पांचवा बलि। बलि का मतलब देखिए, अर्थ का अनर्थ करने वाले बहुत हैं हमारे युग में। हमारे वेदों में ये लिखा हुआ है कि पशु प्रवृत्ति जो है उसकी यज्ञ में बलि दो, लेकिन प्रवृत्ति शब्द हटा दिया और केवल पशुओं की गर्दन काटने लग गए, जबकि यज्ञ का एक नाम अध्वर है। अध्वर का मतलब होता है अहिंसा। जो भी कोई कार्य है, अपन मांगलिक कार्य कर रहे हैं, अच्छा कार्य कर रहे हैं, यज्ञ जैसा महान कार्य, और उसमें पशु की बलि देना, कितनी गलत परंपराएं चालू हुई। ये बहुत ही दूषित परंपराएं थी, इनका विरोध होना चाहिए। अब तो खैर बहुत कम हो गई, बंद भी हो गई प्राय गाँव में, फिर भी ऐसा कुछ है। देवता के नाम में बकरे की, कोई भी किसी प्रकार की, ये नवरात्रों में और में जो बलि दी जाती है वो गलत है। उसका वेदों में भी उल्लेख है, आयुर्वेद में भी उल्लेख है। आयुर्वेद में आचार्य चरक ये कहते हैं कि अहिंसा प्राणी नाम प्राणवर्धना नाम। अहिंसा जो है वो प्राणियों के प्राण जीवन वर्धन के लिए है। तो जीवन वर्धन के लिए जो अहिंसा बताई है, हिंसा करके चाहे औषधि के रूप में भी जो मांस के उनके प्रयोग करते हैं, वो उनकी भी निंदा करते हैं। दिनकर ने कुरुक्षेत्र करके एक महाकाव्य खंड काव्य लिखा, रामधारी सिंह दिनकर का नाम सुना होगा आपने। तो वहाँ पर वो कुरुक्षेत्र में एक जगह लिखते हैं कि रक्त सनी जीत मुझे दिखती अशुद्ध है। रक्त से भरी हुई जो जीत है वो अशुद्ध है। तो मेरा ये कहना है कि यदि चिकित्सा में भी इसी प्रकार के हिंसक जो उपाय करके प्रयोग किए जाते हैं, वो सफलता चाहे उस रोग की निवृत्ति हो जाए, लेकिन ऐसी निवृत्ति होना वो एक अशुद्ध है।
और मैंने यहाँ NIA में भी इसके बारे में कई बार चर्चा की है। चरक संहिता में उनमें कई जगह ऐसा रोग के प्रकरणों में लिखा है, बस्तियों के प्रकरण में, लेकिन वो आकर ग्रंथ है। शब्दकोश आप देखिए तो उसमें दुर्जन की भी व्याख्या की गई है और सज्जन की भी व्याख्या की है, उसका अर्थ तो बताया भी है। तो ऐसे आकर ग्रंथ होते हैं, वहाँ उनका उल्लेख कर दिया गया है। और उस समय बड़ी बात ये थी ना, उस समय राजाओं के अधीन रहते थे ज़्यादातर लेखक, तो वो उनको प्रसन्न करने के लिए इस प्रकार की चर्चाएँ कर देते थे। लेकिन ये इसका निषेध है और मैं मेरी तरफ से नहीं कर रहा हूँ। ये एक श्लोक महाभारत के शांति पर्व में आया है कि सुरा मत्स्या पशोर मांसम द्विजाती नाम बलिस्तदा धूर्तै प्रवर्तितम यज्ञ लेतत् वेदेषु कथ्यते। ये वेदों में कहीं भी नहीं लिखा हुआ है, ये धूर्तों की चाल है, दुर्जनों की चाल है, जिन्होंने पशु प्रवृत्ति को, प्रवृत्ति शब्द हटा करके और केवल पशु ला करके इनका गर्दन काटो। जबकि वहाँ ये है कि पशु प्रवृत्ति जो अपने अंदर छा गई है उसकी बलि देनी है, माने उसको त्यागना है, उसको आज के दिन हम संकल्प लें और उसको छोड़ें। इस प्रकार की जो बातें हैं वो करनी चाहिए, लेकिन उसका अर्थ का अनर्थ करने वाले भी बहुत। और इसके बाद में आता है 8वां नंबर नियम का आता है। नियम जो योग शास्त्र में नियमों का उल्लेख किया गया है उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है। और उसमें जैसे संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, ये जो हैं ये सब नियम कहे गए। इनके अंतर्गत रहने से हमारे रोग क्या, जीवन भी सार्थक होता है, जीवन भी सफल होता है, सब प्रकार की विपदाओं की निवृत्ति होती है। और साधना योग की, तो साधना की महिमा योग सूत्र में क्यों आजकल तो बहुत ज़्यादा इसकी प्रचार प्रसार हो रहा है और होना भी चाहिए। इससे वास्तव में अद्भुत शक्ति मिलती है। मनोबल जो खास तौर से मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, वो सब इसी से उपलब्ध होता है। इसलिए इसमें नियमों का उल्लेख काफ़ी विस्तृत रूप से किया गया है। मैंने ये लंबा चौड़ा लेख लिखा है, लेकिन मैं इसकी समीक्षा आपके सामने केवल बात प्रस्तुत कर रहा हूँ। और प्रायश्चित आगे का विषय जो आचार्य चरक ने कहा, प्रायश्चित। प्रायश्चित होता है प्राय शब्देन पापानि चिति तस्य विनाशने। हमने इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो भी कोई कार्य किया है, गलत कार्य किए हैं, उनका प्रायश्चित करना, उनकी क्षमा याचना करना, उसके लिए संकल्प करना कि आगे तक हम ऐसा कार्य नहीं करेंगे। इसके लिए जो संकल्पित होना है वही प्रायश्चित है। हमारे जो चरक संहिता के चक्रपाणी जो टीकाकार हैं बंगाल के, जिनको चरक चतुरानंद तक कहा गया, उन्होंने विस्तृत टीकाएँ की है। तो वो कहते हैं कि जो चांद्रायण व्रत है वो प्रायश्चित का सबसे बड़ा व्रत है। चांद्रायण व्रत हमारी दादी किया करती थी। जैसे कृष्ण पक्ष में चंद्रमा घटता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ता है, उसी के अनुसार ग्रास ग्रहण किया जाता है और उपासना की जाती है। प्रतिपदा के दिन 1 ग्रास लेते हैं, द्वितीया के दिन 2 ग्रास लेते हैं, तृतीया के दिन केवल 3 ग्रास लेते हैं, और इसी प्रकार से उन ग्रास का फिर कम करते हैं। तो ये चांद्रायण व्रत 1 महीने तक का चलता है। अब कौन करने वाले हैं, पहले इसका उल्लेख काफ़ी ग्रंथों में है। और मुझे याद है हम छोटे छोटे थे तो एक बार हमारी दादी ने ये चांद्रायण व्रत किया था। तो इस प्रकार के प्रायश्चित के बारे में खूब कहा है। और उपवास, इसके बाद में आता उपवास। उपवास का मतलब हम व्रत जो करते हैं ना, व्रत में किसी समय हम किसी प्रकार का आहार कर लेते हैं, फलाहार कुछ भी, लेकिन उपवास में हम कुछ भी नहीं लेते। और कुछ भी नहीं लेने के बाद में भी कुछ उसकी शर्तें होती है। अलग अलग विषयों के अलग अलग उपवास के रूप में व्याख्याएं की गई है, धर्मशास्त्रों में भी की है, आयुर्वेद में भी की है। क्योंकि मैंने पहले ही कह दिया कि यदि हास्ति तदन्यत्र यन्य हास्ति तत्पचित, तो यहाँ चरक संहिता में तो कोई विषय छोड़ा ही नहीं है। तो वो उपवास शब्द और एक लंघन, ज्वर के अंदर जब लंघन का विषय आता है वो भी एक प्रकार का उपवास ही है। लंघन क्यों कराया जाता है, कोई भी रोगी होता है तो उसको कहते हैं कि खाना बंद, हम लंघन कराते हैं। कोई भी रोगी आता दवा बाद में, पहले लंघन करो। लंघन का मतलब भोजन नहीं करना है। अक्षि कुक्षि भवा रोगा प्रतिश्याय व्रणज्वरा पंचेते पंचरात्रेण प्रसमम यान्ति लंघनात्। ये 5 रोग में विशेष रूप से अक्षि कुक्षि भवा रोगा, अक्षि नाम आँख का, आँख के रोग कोई भी हो, और कुक्षि भवा पेट से संबंधित कोई भी विकृति हो, प्रतिश्याय जुखाम कोई भी हो, जुखाम लग जाती है हम दवा लेते हैं, जुखाम में कोई दवा की जरूरत नहीं है, 3-4 दिन में वो स्वतः ठीक हो जाता है। तो उसमें लंघन करने की जरूरत है, भोजन नहीं करो, बिल्कुल बंद है। और आप आश्चर्य करेंगे कि एक हमारे मित्र थे, उनको जुखाम लगा हुआ था, वो दही खा रहे थे।
मैंने कहा दही तो अपत्य है, आप मत सेवन करो इसका। कि मुझे तो दही बिना रहा ही नहीं जाता, दही के बिना मैं खाना खाता ही नहीं। तो इसका एक उपाय करो, इसमें थोड़ा गुड़ और थोड़ी काली मिर्च डाल दो, ये उस प्रतिशाय की औषधि हो गई। उसमें काली मिर्च और गुड़ डालने से वो जुकाम की, अकेला दही तो जो रोग का कारण बनता है वो औषधि हो जाती है। दही लीजिए 100 ग्राम, मिर्च काली 10 लीजिए, अरे गुड़ लीजिए तद अर्ध मेल इनका फिर कीजिए, ओ पीनस के रुग्ण भला क्यों इतना छीजिए, सबसे सुंदर सरल सुखद औषधि ये पीजिए। ये चुटकुले मेरे बनाए हुए हैं। तो ऐसे मैंने दही जैसे 100 ग्राम ले लिया, उसमें 8-10 काली मिर्च पीस करके मिला दी, और आधा गुड़ 50 ग्राम गुड़ मिला लिया, और वो सेवन कर लिया तो जुकाम ठीक। तो लंघन क्यों किया जाता है, इसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा ये बताता हूँ कि हम लंघन क्यों करते हैं। हमारी जो अग्नि है जठराग्नि, वो कभी भी बुझती नहीं है, वो हरदम धधकती रहती है, चालू रहती है। उस भट्टी को तो कोई सामग्री हरदम चाहिए। तो ये लिखा है आहारम पचती शिखी, ये जो शिखी माने अग्नि जो है वो हमारे भोजन को पचाती है, और भोजन नहीं मिलता है उसको, तब वो जो दोष बढ़े हुए हैं जिनके कारण से रोग होते हैं, वात बढ़ा हुआ है, पित्त बढ़ा हुआ है, कफ बढ़ा हुआ है, तो वो बढ़े हुए दोषों को पचाती है। और दोष भी जब पच जाते हैं तो फिर वो धातुओं को पचाती है। हमारे शरीर में 7 प्रकार के धातु हैं, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र। इन 7 धातुओं को क्रमशः, और ये 7 धातु जब नष्ट हो जाते हैं ना, फिर पुनः प्राणान, फिर प्राणु प्राप्ति। तो इसका मतलब इतने दिन तक मनुष्य भूखा रह सकता है, क्योंकि इनकी प्राणु तक बाजी आने, उनका नंबर आने में बहुत टाइम लगता है। तो दोष जो बढ़े हुए हैं उसके कारण से रोग होता है, उस रोग को दूर करने के लिए आपको भोजन नहीं करना है। भोजन आप नहीं करेंगे तो वो अग्नि दोषों को पचाएगी, रोग ठीक हो जाएगा। और दोष पड़े रह जाएंगे, आपने भोजन कर लिया तो वो भोजन पचाने में लग जाएंगे, दोष ऐसे कैसे पड़े रह गए, तो वो तो रोग वैसा का वैसा बना हुआ है। आज ठीक है, थोड़ा बहुत आराम हो गया, कल फिर दोबारा वो दोष प्रकोपित होकर के रोग पैदा करेंगे। जुड़ जाचक पावणु लंघन तीन कराय, मारवाड़ी में कहावत है। ज्वर बुखार, जाचक मांगने वाला और पावना मेहमान, उसको 3 बार खाना मत खिलाओ, वो आएगा ही नहीं दोबारा। है ये ऐसे ही बनाई हुई है ये लोकोक्तियाँ, इनमें बड़ा रहस्य है। तो ये उपवास की महिमा है, इसलिए उपवास से संबंधित वो भी एक देव्यपाश्रय चिकित्सा के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद में कहा है स्वस्थयन। स्वस्थयन पर ज़्यादा चर्चा नहीं की गई, लेकिन स्वस्थयन के विषय में इतना ही बताया गया है कि भगवान का जो नाम है वो सबसे बड़ा स्वस्थयन है। स्वस्थ वाचन करते हैं पंडित लोग, जो भी कोई कार्य करते हैं उसमें वह स्वस्थयन इंद्रो वृद्रश्रवा उसी से शुरू करते हैं। ये एक प्रकार से मंगल कामना है। अपन कहते हैं मंगल भवन अमंगलहारी द्रवंशु दशरथ अजीर बिहारी, ये स्वस्ति वाचन है एक प्रकार का है। नाम जपत मंगल दिशि दसहूँ, तो वो भगवान का ईश्वर का नाम लेने से तो चारों तरफ सब प्रकार की मंगल होते ही हैं, रोग का तो अंत होना है। तो ये स्वस्ति वाचन, स्वस्तियन के ऊपर भगवान का जो नाम है वो ही स्वस्तियन है, इसको ही स्वस्तियन मान करके और मंगलम भगवान विष्णु मंगलम करके कहा गया है। इसलिए उसकी आराधना सबसे बड़ी आराधना। इसके बाद में जो वर्णन आता है आखिर में गमन करते हैं तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा करने से रोगों की निवृत्ति होती है। कैसे कि एक तो जलवायु परिवर्तन होता है, हमारी आस्तिकता बढ़ती है, और जब उसका व्याख्या की गई है कि तरति अस्मात् तीर्थ, जो ताड़ता तीर्थ नयन, जिससे हम तीरते हैं, और जो ताड़ता है ऐसे तीर्थ। तो तीर्थों पर जाने से वास्तव में हमने 2-2 महीने की लगातार 4 दान की और 12 ज्योतिर्लिंग की यात्राएं की है, तो वो माहौल ही और हो जाता है, रोग का प्रश्न ही नहीं उठता है, वहाँ अच्छा स्वास्थ्य रहता है। और इस प्रकार की जो यात्राएं करने से, तरह तरह की संस्कृतियों के मिलने से कई प्रकार की उपलब्धियां होती है, जानकारी होती है, अपना मनोबल बढ़ता है, और हमारा जो रोग हो गया है उसको भूलने की भी एक उसमें मदद मिलती है। क्योंकि अन्यत्र जब हम ईश्वर के दर्शन में, भगवान की पाठ पूजा पद्धति में उनमें लग जाते हैं तो रोग स्वतः ही भूल जाते हैं, और जब उसका विस्मृति होती है तो लाभ ही लाभ है। इस प्रकार से बहुत सी बातें हैं,
और जिन पे फिर कभी व्याख्यान करेंगे।